ब्रह्मांड के बारे में ना एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों का दिमाग घुमा देता है। हमारा ये जो ब्रह्मांड है वो हमारे होने के लिए इतना परफेक्ट, इतना सटीक कैसे बना है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे खास हमारे लिए ही तैयार किया हो। तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, फिजिक्स के नियम, ग्रेविटी की ताकत, एक एटम का वजन, ये सब कुछ सब कुछ एक अविश्वसनीय बैलेंस में है। अगर इनमें से कोई भी चीज जरा सी भी बाल बराबर भी अलग होती तो आज जो जीवन हम देख रहे हैं वो होता ही नहीं। ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि ब्रह्मांड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेसिपी है और ये जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं, जैसे कि ग्रेविटी कितनी मजबूत है या फिर लाइट की स्पीड क्या है, ये सब उसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ये नंबर्स हमने नहीं बनाए हैं, ये तो ब्रह्मांड के फैब्रिक का हिस्सा हैं और सब कुछ इन्हीं पे टिका है। और देखिए, सबसे कमाल की बात यह है कि इन नंबर्स का बैलेंस बहुत ही नाजुक है। अगर ग्रेविटी जरा सी भी ज्यादा ताकतवर होती तो ब्रह्मांड शुरू होते ही वापस खुद में ही ढह जाता, और अगर थोड़ी कमजोर होती तो तारे और ग्रह कभी बन ही नहीं पाते। नतीजा एक ठंडा, खाली और मुर्दा ब्रह्मांड। इस प्रिसिजन, इस सटीकता के लेवल को समझना भी मुश्किल है। तो चलिए एक मिसाल लेते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई अंधेरे में हमारी पूरी पृथ्वी के साइज के एक डार्ट बोर्ड पर एक डार्ट फेंकता है और वो सीधा जाकर सेंटर में लगता है। हमारे ब्रह्मांड के कांस्टेंट्स की सटीकता का लेवल कुछ ऐसा ही है। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? तो इस अविश्वसनीय सटीकता का जवाब क्या हो सकता है? पहला संभावित जवाब हमें साइंस के सबसे हिम्मत वाले आइडियाज में से एक की तरफ ले जाता है, मल्टीवर्स, यानी कि एक अनंत लौकिक लॉटरी। मल्टीवर्स थ्योरी का सीरियस आइडिया यह है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा कॉस्मिक ओशन है और हमारा ब्रह्मांड उसमें मौजूद अनगिनत बुलबुलों में से सिर्फ एक है। हर बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड है जिसके फिजिक्स के नियम और कॉन्स्टेंट्स अपने हैं, बिल्कुल अलग। अब देखिए, ये आइडिया सिर्फ कोई कहानी नहीं है। फिजिक्स की कई असली थ्योरीज मल्टीवर्स की तरफ इशारा करती हैं। एक है एटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी। ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े कॉस्मिक झाग में सिर्फ एक बुलबुला है, जहां हर पल नए ब्रह्मांड बन रहे हैं। फिर आती है स्ट्रिंग थ्योरी, जिसके समीकरण अनगिनत अलग अलग तरह के ब्रह्मांडों की संभावना बताते हैं। और आखिर में क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी तो यहां तक कहती है कि हर क्वांटम घटना के साथ असलियत टूटकर नए ब्रह्मांड बना देती है। अकेले स्ट्रिंग थ्योरी ही लगभग 10 की पावर 500, यानी 10 के आगे 500 जीरो, इतने संभावित ब्रह्मांडों का अनुमान लगाती है। ये नंबर इतना बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आप पूरे ब्रह्मांड के हर एटम पर एक एक जीरो भी लिखें तो भी आप इस नंबर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका पैमाना समझना ही अपने आप में एक चुनौती है। तो बात सीधी सी है, अगर सच में अनंत ब्रह्मांड हैं तो ये पूरी फाइन ट्यूनिंग की पहेली अपने आप सुलझ जाती है। जब आप अरबों खरबों बार पासा फेंकते हैं तो हर मुमकिन नतीजा कभी ना कभी तो आएगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रह्मांड किसी ने बनाया नहीं है, ये तो बस एक स्टैटिस्टिकल इनएविटेबिलिटी है। हम सिर्फ उस एक ब्रह्मांड में सवाल पूछने के लिए जिंदा हैं जिसका लॉटरी का टिकट लग गया। चलिए अब एक और भी ज्यादा अजीब और शायद थोड़ा परेशान करने वाले आइडिया की तरफ चलते हैं। क्या हो अगर हमारी ये पूरी हकीकत, ये ब्रह्मांड सिर्फ एक धोखा हो? क्या हो अगर हम किसी के कंप्यूटर में चल रहा एक प्रोग्राम हो? सिमुलेशन हाइपोथेसिस का तर्क बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने यह तर्क दिया। सोचिए कि भविष्य में कोई सिविलाइजेशन ऐसे वीडियो गेम बना सकती है जो असलियत से बिल्कुल अलग न लगे और जिनके कैरेक्टर्स खुद सोच सकें, खुद को महसूस कर सकें। अगर ऐसा हो सकता है तो वो अरबों ऐसी नकली दुनिया बना सकते हैं, है ना? और अगर अरबों नकली दुनिया है और सिर्फ एक असली दुनिया है तो क्या यह ज्यादा मुमकिन नहीं है कि हम किसी नकली दुनिया में हो? और मजे की बात यह है कि इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले कुछ अजीब सुराग हमारी फिजिक्स में ही छुपे हो सकते हैं। जैसे लाइट की स्पीड एक अल्टीमेट लिमिट है, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर प्रोसेसर की एक मैक्सिमम स्पीड होती है। प्लैंक लेंथ यानी ब्रह्मांड की सबसे छोटी दूरी एक स्क्रीन के सबसे छोटे पिक्सल जैसी है। और क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट, जहां पार्टिकल्स को देखने पर ही वो एक खास स्टेट में आते हैं, ये बिल्कुल वीडियो गेम के ग्राफिक्स रेंडरिंग जैसा है, जो सिर्फ वही लोड करता है जिसे प्लेयर देख रहा है। और इस विचार को कुछ बहुत ही जाने माने लोग भी काफी गंभीरता से लेते हैं। एलन मस्क ने तो पब्लिकली कहा है कि उनके हिसाब से हमारे असली यानी बेस रियलिटी में होने की संभावना अरबों में से एक है।
लेकिन इस थियरी में एक बहुत बड़ा झोल है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो हमें सिमुलेट करने वाले कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं? क्या वो असली दुनिया में है या फिर वो भी किसी और के सिमुलेशन में है? ये थियरी रहस्य को सुलझाती नहीं है, बस उसे एक लेवल और ऊपर ले जाती है। एक कभी ना खत्म होने वाला सवाल। अब तक हमने जो 2 जवाब देखे वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर करते हैं, चाहे वो अनंत ब्रह्मांड हो या कोई प्रोग्रामर। तो अब चलिए तीसरे और शायद सबसे गहरे आइडिया पर चलते हैं। ये आइडिया इस बात पर ही सवाल उठाता है कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी के लिए किसी बाहरी कारण की जरूरत भी है? इसे कहते हैं इमर्जेंस या उद्भव। इमर्जेंस वो प्रोसेस है जिसमें कुछ बहुत ही सरल बेसिक नियमों से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट लगने वाले पैटर्न अपने आप उभर आते हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी को कोई डिजाइन नहीं करता, वो सरलता से खुद पैदा होती है। और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है पक्षियों का झुंड। जब हम आसमान में हजारों पक्षियों को एक साथ उड़ते देखते हैं तो उनका पैटर्न इतना सिंक्रोनाइज्ड लगता है जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन असल में उनका कोई लीडर नहीं होता। हर पक्षी बस 3 सरल नियमों को फॉलो कर रहा होता है। अपने पड़ोसी के ज्यादा करीब मत जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ और उसी दिशा में उड़ो जिस दिशा में पड़ोसी उड़ रहा है। बस इन 3 छोटे नियमों से ही वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पैटर्न अपने आप बन जाता है। अब इसी आइडिया को हमारे ब्रह्मांड पर लागू करके देखिए। क्या हो अगर ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे जटिल नियम असल में फंडामेंटल ना हों? क्या हो अगर वे किसी बहुत ही गहरी सरल हकीकत से उभर कर आए हों, ठीक वैसे ही जैसे पक्षियों का झुंड उन 3 सरल नियमों से बनता है? क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक खूबसूरत इमर्जेंट स्ट्रक्चर है? ये हमें फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार के एक बहुत ही गहरे विचार तक ले जाता है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ गणित के नियमों का पालन नहीं करता, ब्रह्मांड खुद ही गणित है। इसका मतलब यह है कि हमारी दुनिया एक विशाल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है और हम इसके अंदर मौजूद होने की वजह से इसे फिजिकल महसूस करते हैं। हमारे फिजिकल नियम और कुछ नहीं, बस मैथमेटिकल पैटर्न्स हैं। तो अब तक हमने 3 बहुत ही अलग अलग संभावनाओं को देखा है। ये सभी थ्योरीज एक ही बड़े सवाल को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं कि हमारा वजूद क्यों और कैसे है। तो एक बार फिर से देखें। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत स्टैटिस्टिकल मौकों की वजह से मौजूद है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस का तर्क है कि हमें एक एडवांस इंटेलिजेंस ने प्रोग्राम किया है। और इमर्जेंस का आइडिया यह है कि हमारे ब्रह्मांड की कॉम्प्लेक्सिटी सरल नियमों से अपने आप पैदा हुई है। लेकिन शायद इन सब से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि ब्रह्मांड में ऐसे नियम हैं जो जीवन को मुमकिन बनाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसमें ऐसे नियम भी हैं जो उस जीवन को उन नियमों को समझने की इजाजत देते हैं। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जिसे समझा जा सकता है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। तो क्या आखिरी रहस्य ये नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे मौजूद है, बल्कि ये है कि एक ऐसा ब्रह्मांड मौजूद है जो खुद पर सवाल उठा सकता है? शायद सबसे बड़ा चमत्कार हमारा होना नहीं है, बल्कि हमारी चेतना का होना है जो इन सवालों को पूछने के काबिल है।